हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। सो लेट्स क्लियर द कन्फ्यूज़न नाउ। वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूलें, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कॉमन नाउन क्या होते हैं और कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। कॉमन नाउन डिनोट्स अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, whereas collective noun denotes a group of people, animal, object as a single entity. किसी भी क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करने के लिए हम कॉमन नाउन का यूज़ करते हैं, जबकि कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को एक सिंगल एंटिटी की तरह बताता है। आगे जब हम एग्जांपल्स को पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी बस यही पढ़ें। रिफर्स टू पीपल, प्लेसेस और थिंग्स इन जनरल। जो कॉमन नाउन होता है वो पीपल, प्लेस, लोगों को, स्थान को या फिर किसी थिंग को जनरल में रिफ़र करता है, जबकि जो कलेक्टिव नाउन है इट रिफर्स टू अ ग्रुप मेड अप ऑफ पीपल और थिंग्स। इट रिफर्स टू अ ग्रुप मेड ऑफ पीपल और थिंग। जो कलेक्टिव नाउन है लोगों के द्वारा बने हुए ग्रुप को रेफ़र करता है, जबकि ये पीपल, प्लेस और थिंग्स को, ये किसी भी ग्रुप को रेफ़र नहीं करता है। इट कैन बी इधर सिंगुलर और प्लूरल। जो कॉमन नाउन है या तो वो सिंगुलर भी हो सकता है या फिर प्लूरल भी हो सकता है, जबकि कलेक्टिव नाउन दे आर कॉमनली ट्रीटेड एज सिंगुलर। इनको मोस्टली कॉमनली सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इट रिफर्स टू इंडिविजुअल यूनिट्स। इट कैन बी ट्रीटेड एज कॉमन यूनिट्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिविजुअल यूनिट्स, जो कॉमन नाउन है इंडिविजुअल यूनिट्स के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में गर्ल, अ सिंगल गर्ल, एक लड़की को भी हम गर्ल ही कहेंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर फ्लॉक है या फिर क्राउड है, अगर एक इंसान खड़ा हुआ तो उसे हम क्राउड नहीं कह सकते, या फिर एक जज अगर है तो उसे हम जूरी नहीं कह सकते। यहाँ हम ग्रुप के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ कॉमन यूनिट्स के लिए हम कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं, जबकि हम इंडिविजुअल यूनिट्स के लिए ये कॉमन नाउन यूज़ करते हैं, लाइक गर्ल, बॉय, बर्ड, रेडियो, प्लांट, टेबल एट्सेट्रा। अब यहाँ पे फ्लॉक, क्राउड, जूरी, बुके, जो भी ये सब वर्ड्स हैं ये किसी चीज़ के ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं। बुके, इट इज़ डिनोटिंग द ग्रुप ऑफ फ्लावर्स टुगेदर। इन्हें जैसे कि हम सिंगुलर प्लूरल में ट्रीट कर इट कैन बी अदर सिंगुलर प्लूरल, अभी हमने पढ़ा था, इसे हम यहाँ पे यूज़ करके भी देख लेते हैं। वी कैन अदर से गर्ल और गर्ल्स, इफ़ दे आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स समवेयर वी कैन से गर्ल्स, बॉय बॉयज़, बर्ड बर्ड्स। बट व्हेन इट कम्स टू हियर हम लोग यहाँ इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। वी डोंट से फ्लॉक्स और क्राउड्स, जूरीज और बुकेट्स, wrong. We most commonly use it as a singular unit, and this one could be either singular or plural. I hope it's getting more clear. Now look at some examples. How many tables are there? वहाँ कितने tables हैं? तो table here is the common noun. Sparrow is a bird, a common noun. Count noun. बर्ड को हम काउंट कर सकते हैं, टेबल्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो जो कॉमन नाउन्स होते हैं ना, उन्हें आप काउंट नाउन्स भी कह सकते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स कह सकते हैं। इट कुड बी सिंगुलर और प्लूरल। आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को यहाँ मिल गई कि कॉमन नाउन्स क्या हो सकते हैं। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप सिंपली काउंट नाउन के थ्रू समझने की कोशिश करें। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड दिया हुआ है और आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है वो कलेक्टिव है या कॉमन, तो आप कॉमन नाउन के लिए पहले देखें वेदर यू कैन काउंट दोज वर्ड्स और नॉट। इज इट अ काउंट नाउन? इफ़ यस देन उसको हम कॉमन नाउन में रख देंगे। अब इधर भी पढ़ लेते हैं। सी अबाउट अ डजन ऑफ एग्स, आई बाउट सम न्यू फर्नीचर। मैंने नए फर्नीचर खरीदे। नए फर्नीचर में तो कुछ भी हो सकते हैं। इट कुड बी चेयर, इट कुड बी सोफ़ा, इट कुड बी टेबल, एनी ऑफ दिस थिंग्स। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली टेबल लिखा था, बट यहाँ हमने फर्नीचर लिखा है। यहाँ सी अबाउट अ डजन ऑफ एग्स।
सिया ने 1 दर्जन अंडे खरीदे. Like I said, that common noun is count noun. Here collective noun could be mass noun. Is mass noun. मास नाउन सबसे पहले तो मास क्या है ये समझिए. मास का मतलब ही एक ग्रुप. व्हेन यू से मास इट कम्स टू योर माइंड दैट हम किसी ग्रुप वगैरह की बातें कर रहे हैं. और यहाँ भी हमने पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो लोगों का ग्रुप होता है, लोगों का समूह होता है या फिर एनिमल्स का समूह होता है. सो द बेसिक डिफरेंस, आप लोग को डिफ्रेंशिएट अगर करना है तो सबसे बेस्ट डिफरेंस है आप कह दो कलेक्टिव नाउन कुड बी इज अ मास नाउन वेयर एज कॉमन नाउन इज अ काउंट नाउन. It could be either singular or plural. It is always singular or most commonly singular. Sometimes it could be plural as there is exception in every cases. So flock, crowd, jury or bouquet, all of them are mass nouns. As I refer to this example, bouquet, it's a collection of flowers. There is a mass of flowers, like there are a lot of flowers there, and when they are collectively at one place we are saying it as bouquet. I hope it will be clear to you all till now. अगर अभी भी आपको कोई भी confusion है then you can comment down in the comment box and ask questions. अभी तक के लिए बस इतना ही. Don't forget to like, share, subscribe and comment to my YouTube channel. Thank you.